दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है सल्तनत काल में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है और कुछ इसने नए प्रयोग भी किए हैं। देखिए वैसे खिलजी वंश की स्थापना तो जलालुद्दीन खिलजी ने की है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो अवधि है वो 1296 से लेकर 1316 तक है। उसी पूरे खिलजी वंश का अवधि तो कितना है, 1290 से लगाई 1320 तक पूरे खिलजी वंश का अवधि है। यानी कि ये खिलजी वंश जो होता है सबसे छोटा सल्तनत काल का वंश है। कार्यकाल के संदर्भ में देखेंगे तो आइए पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था, भतीजा था और दामाद था। इसने कारामानिकपुर, देखिए कारामानिकपुर यानी कि प्रयागराज में, वहीं पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर या चाचा कह सकते हैं कि उनकी हत्या क्या कारामानिकपुर में कर दी और ये प्रयागराज में स्थित है। और 1296 में ईस्वी में क्या है, दिल्ली के सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसाप्स था। अली और गुरसाप्स, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बचपन का नाम अली और गुरसाप्स था। ये पहला सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया। धर्म को जो है राजनीति से अलग कर दिया। इन्होंने घोषणा की थी कि जो किंगशिप जो है, नो नो किंगशिप, जो किंगशिप है ये किंग है, किंगशिप, ये जो किंगशिप है ये किंगशिप है। किंगशिप का मतलब होता है कि जो संबंध और रिश्तेदार होते हैं। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, जो रिश्तेदार होते हैं उनके क्या इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा कि आप लोग क्या अपने में शादी नहीं कर सकते हैं। ये गुजरात विजय के दौरान क्या नुसरत खान ने क्या मलिक काफूर को खरीदा। ये भी मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहा है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको किसको जीता है, तो गुजरात को 1298 में जीता, रणथंभौर को 1301 में जीता, फिर मेवाड़ को 1303 में जीता, मालवा को 1305 में जीता, जालौर को 1311 ईस्वी में जीता। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व जो है मलिक काफूर ने किया था। किसने किया, मलिक काफूर ने किया था। जब दक्षिण भारत मलिक काफूर गया था उसमें रामचंद्र थे वो देवगिरी के यादव शासक थे, देवगिरी के यादव शासक थे। और प्रताप रुद्र देव जो थे काकतीय वंश के थे, काकतीय वंश के शासक थे जिनकी राजधानी क्या है, वारंगल थी, जो कि दक्षिण पूर्व तेलंगाना में स्थित है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व तेलंगाना में स्थित है। वहीं वीर बल्लाल, देखिए वीर बल्लाल जो है होयसल वंश के राजा थे। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। कहाँ, द्वार समुद्र थी, दक्षिण पश्चिम तेलंगाना में स्थित है। यानी कि 3 राजा थे, रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव और वीर बल्लाल। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 राजा थे। वीर पांड्या, देखिए वीर पांड्या मदुरई के शासक थे। वीर पांड्या एवं सुंदर दोनों मदुरई के शासक थे। इनकी राजधानी मदुरई थी जो कि मलाबार में स्थित थे। शंकर देव भी शासन थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये कहाँ के, ये देवगिरी के शासक थे। इन्होंने क्या, दिल्ली से अपना संबंध तोड़ दिया था। शंकर देव ने दिल्ली से अपना संबंध तोड़ दिया था। और देखिए प्रताप रुद्र देव, जो कि देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रताप रुद्र देव ने जो है 1310 ईस्वी में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा जो कि प्रताप रुद्र देव जो है काकतीय वंश से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउल मुल्क के सुझाव पर इन्होंने, देखिए एक व्यक्ति हैं अल्लाउल मुल्क के सुझाव पर ये विश्व विजय की जो कल्पना किए थे अलाउद्दीन खिलजी, उसने त्याग दिया। नौ धर्म स्थापना करने का भी विचार इन्होंने क्या त्याग दिया। किसके कहने पर, क्या, अल्लाउल मुल्क के सुझाव पर। देखिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा था। चित्तौड़ के राजा उस समय का राणा रतन सिंह थे। इनकी पत्नी पद्मिनी थी। ये मेवाड़ के राजा थे चित्तौड़ सिंह का खिजराबाद नाम जो होता है अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। और फिर मालवा का शासक उस समय कौन थे, मालक देव थे। मालवा का शासक, इसका सेनापति का हरनौद कोका था। आइन मुल्क ने, देखिए आइन मुल्क ने क्या है, मालवा के सूबेदार था। देखिए मुल्तान का जो सूबेदार था, इन्होंने मालवा को दिल्ली में मिला दिया था, आइन मुल्क ने।
जालौर के शासक कल्हड़ देव थे। क्या जालौर के शासक कल्हड़ देव थे, ये मिलान करने के लिए आ सकता है। फिर अलाउद्दीन ने क्या जिसके जीत लिया था, नेपाल, कश्मीर और असम पर क्या अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार नहीं हो पाया था, अधिकार नहीं हो पाया था नेपाल, कश्मीर यानी कि उत्तर भारत में। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया था। इसमें पहला अध्यादेश था कि सभी मुफ्त में दी गई जो भी भूमि थी उसको अपने कब्जे में कर लिया था। जितने दान में दी गई भूमि थी ना, जितने सबको अपने कब्जे में कर लिया था। अध्यादेश दूसरा था कि जासूसी सिस्टम को इन्होंने स्पाई सिस्टम, जासूसी सिस्टम को इन्होंने बहुत ही मजबूत किया, पुनर्गठित किया। अध्यादेश तीसरा जो था ये शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। अध्यादेश तीसरा के तहत शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। अध्यादेश 4 जो था कि सरदार को सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं होना है, यानी कि शादी उदी पर सरदार अपने में रिश्तेदारों में शादी नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। बिना आज्ञा के क्या सरदार अपने ही लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं। इन्हें देखिए अलाउद्दीन खिलजी की इंपॉर्टेंट का दाग प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या घोड़ों के ब्रांडिंग करने की सिस्टम स्टार्ट की थी। फिर चेहरा, क्या इसमें सैनिकों को हुलिया लिखा जाता था, सैनिकों का हुलिया लिखा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने नगद वेतन एवं अस्थायी सेना रखने की परंपरा शुरू की। क्या है, नगद वेतन एवं अस्थायी सेना रखने की परंपरा शुरू की थी अलाउद्दीन क्या अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट, सभी भूमि की पैमाइश कराने वाला एक पहला सुल्तान था। फिर उस पर उन्होंने कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो था राजस्व कर जो था लगभग आधा हो गया था, उपज का ये आधा हो गया था। मुस्लिम व्यापारियों से 5% कर लिया जाता था, जबकि हिंदू व्यापारियों से 10% कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी एक दीवान ए मुश्त खराज विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए मुश्त खराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो खुम्स का 4 बटा भाग जो था राजा लेता था। खुम्स जो होते हैं लूटे हुए धन को कहते हैं। रामचंद्र देव, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को क्या है रायन की उपाधि दी थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र देव को क्या रायन की उपाधि दी थी तथा दीवान ए मुश्त खराज की स्थापना की थी। देखिए खूद, मुकद्दम, चौधरी ये परंपरागत क्या थे, लगान अधिकारी थे। सबका अधिकार जो से अलाउद्दीन खिलजी ने सबको क्या अधिकार विहीन कर दिया था, यानी कि इन लोगों से अब अधिकार नहीं रह गए थे कि ये राजस्व करें। अख्यूत, देखिए अखूत और बलहार ये साधारण किसान होते हैं। अख्यूत जो होते हैं जमींदार होते हैं, इनके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली को लागू किया था। इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी, पीडीएस सिस्टम वर्तमान में देखते हैं उसी की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने 2 नवीन कर लगाए थे, एक घरी कर, एक घरी कर कह सकते हैं, एक झोपड़ी पर कर कह सकते हैं। घरी कर यानी ये जो घरी कर जो था वो घर पर और झोपड़ी दोनों पर लगाया जाता था। चराई कर जो था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता चराई कर जो था। जियाउद्दीन बर्नी की कृति जो है, इसकी कृति जो है क्या तारीख है फिरोजशाही। जियाउद्दीन बर्नी की कृति है क्या तारीख है फिरोजशाही। इससे अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है, जियाउद्दीन बर्नी से कृति से। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। क्या है, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। लगभग 6 आक्रमण मंगोलों ने किया था। 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो था 1297 में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। फिर दूसरा है 1298 में क्या है किसके सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा जो है 1299 में तो कुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। 1303 में क्या है तारगी के नेतृत्व में हुआ था। और 5 जो है अली बेग एवं तारतार के नेतृत्व में हुआ था, अली बेग एवं तारतार के नेतृत्व में हुआ था। 1306 ईस्वी में जो होता है काबिल एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में होता है, कबल एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के मित्र जो होते हैं 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के क्या है बाजार लगवाए थे। खाद्यान्न बाजार होता था, इसमें गेहूँ, चावल, तेल, अनाज, जड़ी बूटी सब आती थी। सराय अदल बाजार में क्या होता है खुला बाजार हो जाता था, इसमें जड़ी बूटी संबंधित आती थी। और दूसरी बाजार जो होती थी इसमें कीमती कपड़े बेचे जाते थे। दूसरी बाजार को ही सराय अदल कहा जाता है। और तीसरी बाजार जो होती थी इसमें घोड़े, गुलाम एवं मवेशी बेचे जाते थे।
क्या है, घोड़े, गुलाम एवं मवेशी बेचे जाते थे। साहना जो का था, साहना ए मंडी, ये साहना ए मंडी जो था दुकानदारों एवं व्यापारियों का रजिस्टर में नाम दर्ज करने वाला क्या का अधिकारी था, साहना ए मंडी। ये बाजार का अधीक्षक भी होता था, साहना ए मंडी। दीवान ए रियासत जो होता था कि साहना ए मंडी बाजारों का नियंत्रण, ये दोनों नियंत्रण करते थे। दीवान ए रियासत और साहना ए मंडी बाजारों का नियंत्रण करते थे। मुस्तखराज जो था ये भी क्या अधिकारी था, ये राजस्व अधिकारी से संबंधित एक पद था, राजस्व अधिकारी से संबंधित एक पद था। बरीद जो था ये बाजार में के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करता था, बरीद बरीद डाक विभाग की स्थापना किसने की थी, तो डाक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना और नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की। मुहद्दिस, जो मुहद्दिस के जन सामान्य के आचार की रक्षा एवं देखभाल करता था, ये क्या है, जन सामान्य की क्या है, देखभाल एवं आचार की रक्षा करता था। मुन हियान जो था गुप्तचर था, ये गुप्त सूचना इकट्ठा करता था, गुप्त सूचना। मलिक याकूब, देखिए ये दीवान ए रियासत था, मलिक याकूब दीवान ए रियासत था। परवाना नसीब जो था परमिट जारी करने वाला अधिकारी था। जमायत खां, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया था, जमायत खां मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हजार खंबा महल, ये भी देखिए हजार खंबा महल। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वस्तु का क्या है, रत्न कहा जाता है, इस्लामी वस्तु, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वस्तु का रत्न कहा जाता है। इसी कुतुब मीनार की गेट, एक तरह से कुतुब मीनार की गेट है। देखिए दैवी अधिकार को क्या, दैवी अधिकार के सिद्धांत को चालू करने वाला, लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, एक अमीर खुसरो जो थे इनके दरबार में रहते थे, इस संगीत था, कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अब इनकी देखिए कुछ किताबें हैं, इसे ख़जाई नुल फतू जो अमीर खुसरो की है, रिहल्ला इब्न बतूता की है, और फुतू सलातीन जो ईसामी की है, किसकी, ईसामी की है। दान की भूमि को क्या, खालसा भूमि कहा जाता था, फुतू सलातीन। एक मुबारक खिलजी, ये 1316 ईस्वी में आया था, मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी के समय। ये मुबारक खिलजी था, नग्न स्त्री पुरुष की संगत इसे पसंद थी, नग्न स्त्री पुरुष की संगत इसे पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में जो था स्त्रियों का वस्त्र पहन कर क्या आ जाता था, स्त्रियों का वस्त्र पहन कर। बरनी क्या कहता है, बरनी के अनुसार मुबारक खिलजी जो होता है कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, नग्न होकर क्या करता था, दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक हसन को प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए मुबारक खिलजी ने अधिकार दिए थे। मुबारक हसन एक थी। मुबारक खान ने क्या खलीफा की उपाधि धारण की थी, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक खान ने कि मुबारक हसन को ही खुसरो की उपाधि दी, खुसरो खां की उपाधि दी थी। मुबारक खान को क्या है, मुबारक खिलजी कहा जाता है, मुबारक खिलजी। खुसरो खां ने मुबारक खां की हत्या कर दी, खुसरो खां ने जो है मुबारक खां की हत्या कर दी थी। और नासिरुद्दीन की उपाधि धारण करके क्या खिलजी वंश का शासक बना।